दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि समस्थानिक कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ा होगा, बट इनके प्रकारों के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको समस्थानिकों के प्रकार के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समस्थानिक की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम आइसोटोप्स। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या, या हम कह सकते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होता है और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को हम कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक भी समान होंगे और प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगी, परंतु इनके द्रव्यमान संख्या में अंतर है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होगी। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। तो जैसा कि देख सकते हैं कि तीनों के नीचे 1 लिखा हुआ है, अर्थात इनके जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। और ऊपर की ओर आप देख सकते हैं कि परमाणु भार लिखा हुआ है, ऊपर की ओर परमाणु भार है, परमाणु भार है 1, 2 और 3। तो समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन परमाणु भार में अंतर है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इस प्रकार जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और पूछता है समस्थानिक क्या होते हैं और उनके उदाहरण देने की बात आती है, तो आप उदाहरण में हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों को लिखेंगे। कोई आप एक उदाहरण नहीं लिख सकते, याद रखिएगा इस पॉइंट को। आपको तीनों उदाहरण को लिखना होगा, अर्थात प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन तीनों को लिखना होगा, तभी आप किसी तत्व के समस्थानिकों को बता सकते हैं। तो आइए हम तीनों को कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कि इनमें प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम बात करें प्रोटियम की, तो परमाणु क्रमांक 1 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब प्रोटियम का परमाणु भार 1 है, तो परमाणु भार 1 है, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो हम सभी जानते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटियम का परमाणु भार 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, तो दोनों में से एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। वही बात करें हम ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम में भी प्रोटॉनों की संख्या 1 होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना है, 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 न्यूट्रॉन। वही बात करें हम ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम में प्रोटॉनों की संख्या 1 होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है। वही बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो परमाणु भार 3 है, तो 3 में से अगर हम 1 माइनस करें तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगा 2। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जितने भी समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि देख सकते हैं प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। यदि हम बात करें समस्थानिकों की खोज की, तो सर्वप्रथम सोडी ने सन 1911 में रेडियो एक्टिव तत्वों में समस्थानिकों की खोज की थी। सोडी ने समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न द्रव्यमान वाले तत्वों का नाम आइसोटोप रखा। तो इन्हें आइसोटोप अर्थात समस्थानिक क्यों रखा गया, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब समान, और टोप्स का मतलब होता है प्लेस, मतलब समान स्थान। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिकों के गुण की, तो जो समस्थानिक होते हैं इनका आवर्त सारणी में स्थान एक ही होता है। तो अगर हम ऊपर जो एग्जाम्पल देखें प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आवर्त सारणी में पहले ही पोजीशन पर पाए जाएंगे। तो जितने भी समस्थानिक होते हैं उनका आवर्त सारणी में स्थान एक ही होता है। आप किसी भी समस्थानिक का अगर एग्जाम्पल उठाकर देखेंगे तो उनका आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा, एक ही होगा। एक ही होगा का मतलब ये नहीं होता कि 1 होगा, एक ही होगा का मतलब कि वो
जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसी आवर्त सारणी में पाए जाएंगे। इसका मतलब ये है। आइए समस्थानिकों के कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो जैसा कि आप लेफ्ट साइड में अपने देख सकते हैं, क्लोरीन के 2 समस्थानिक दिए गए हैं जिनके परमाणु क्रमांक 17 हैं, परंतु परमाणु भार अलग है। एक का परमाणु क्रमांक है 35 और दूसरे का परमाणु भार है 37। तो परमाणु क्रमांक सेम है परंतु परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। तो मैंने बताया था कि जब परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग हो तो उन्हें हम बोलते हैं समस्थानिक। तो यदि अगर हम इनके आवर्त सारणी में स्थान की बात करें तो दोनों एक ही आवर्त सारणी में पाए जाएंगे, मतलब 7वें वर्ग में। वही बात करें आपके राइट साइड, कार्बन के 3 समस्थानिक दिए गए हैं जिनके परमाणु क्रमांक 6 हैं, लेकिन अगर बात करें उनके परमाणु भार की तो उनके परमाणु भार क्रमशः है 12, 13 और 14। तो यहाँ पर भी आप कार्बन के 3 समस्थानिकों को देख सकते हैं। तो अक्सर आप देखते हैं कार्बन 12 लिखा होता है, तो कार्बन 12 का मतलब कि कार्बन का परमाणु भार 12 है, और यदि कार्बन 14 लिखा है तो इसका मतलब कि कार्बन का परमाणु भार 14 है। तो यदि हम बात करें समस्थानिकों के गुणों की, तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और जब तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें अगर परमाणु भार समान है तो तत्वों के भौतिक गुण समान होते हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न होते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान है इसलिए इनके रासायनिक गुण समान है, परंतु परमाणु भार भिन्न है इसलिए इनके जो भौतिक गुण है वो समान नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समस्थानिकों के विशेषताओं की। तो जो समस्थानिक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो जितने भी समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। और मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर परमाणु क्रमांक समान है तो उनके रासायनिक गुण भी समान होंगे। वही बात करें हम दूसरी विशेषता की, तो एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होंगे, अतः इनके भौतिक गुण भी समान नहीं होंगे। क्योंकि अगर परमाणु भार समान रहता है अर्थात द्रव्यमान संख्या समान रहता है तो भौतिक गुण समान होते हैं, परंतु समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान नहीं होते। वही बात करें तीसरी विशेषता की, तो रासायनिक गुण समान होने के कारण एक ही तत्व के 2 समस्थानिकों को किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें अलग अलग करने के लिए परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर भौतिक प्रतिक्रियाओं जैसे गैसीय विसरण का उपयोग किया जाता है। वही लास्ट पॉइंट की बात करें, एक ही तत्व के समस्थानिकों में कुछ स्थायी होते हैं और कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसका कारण है उनकी नाभिकीय संरचना का भिन्न भिन्न होना। तो ये नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिकों के प्रकार। तो समस्थानिक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, या हम एक तरह से कह सकते हैं कि समस्थानिकों को 2 समूहों में बांटा गया है। तो बात करें हम पहले प्रकार की, तो सबसे पहला समस्थानिक है स्थायी अथवा रेडियो एक्टिविताहीन समस्थानिक। दूसरा है अस्थायी अथवा रेडियो एक्टिव समस्थानिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी रेडियो एक्टिविता विहीन समस्थानिक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो सबसे पहले जानिए कि स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है। तो स्थायी तत्व उन्हें कहते हैं जो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन समय के साथ नहीं आता। लेकिन जो अस्थायी तत्व होते हैं उनमें क्या होता है कि समय के साथ परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि इनसे कुछ किरणें निकलती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनसे अल्फा बीटा गामा रेस निकलती हैं, इसलिए ये तत्व क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और जो अस्थायी तत्व होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव, और जो स्थायी होते हैं जिनमें अल्फा बीटा गामा किरणें नहीं निकलती वे होते हैं स्थायी, या उन्हें हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिवता विहीन। तो अगर समस्थानिकों की बात करें तो समस्थानिकों में स्थायी और अस्थायी दोनों दिया गया है। तो जो स्थायी समस्थानिक होंगे, इस प्रकार के समस्थानिकों में नाभिक स्थायी होते हैं, अर्थात इनमें स्वतः विघटन नहीं होता। ये प्रायः हल्के नाभिक वाले तत्वों के समस्थानिक होते हैं
जैसे कि कार्बन 12, 13 एक स्थायी समस्थानिक है और कार्बन 14, याद रखिएगा पीछे मैंने बताया था कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 12, 13 और 14। तो इनमें से जो 12 और 13 है ये स्थायी समस्थानिक है, जबकि जो 14 है कार्बन 14 यह एक अस्थायी है। क्यों है? क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो अस्थायी तत्व होते हैं वे रेडियो एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं, जिसके कारण इनके जो नाभिक होते हैं वो टूटते रहते हैं। और इसी तरह और कुछ उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के जो 1H1 और 1H2 हैं वो समस्थानिक स्थायी हैं, लेकिन जो तीसरा है 1H3 यह एक अस्थायी समस्थानिक है। मतलब जो 1H3 है यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कार्बन 14। तो कार्बन 14 जो समस्थानिक है यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कार्बन का, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका इम्पॉर्टेंट है कार्बन डेटिंग में। तो अगर आपने कार्बन डेटिंग सुना होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में। तो कार्बन डेटिंग वह तकनीक है जिससे हम किसी भी पुराने जो जीव जंतुओं के अवशेष हैं उनके आयु का निर्धारण करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कहीं जीवाश्म मिला और वैज्ञानिकों ने बताया यह जीवाश्म इतने साल पुराना है, या फिर ये जीवाश्म इतने साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता है। तो उनको पता कैसे चला? कोई उस पर एक्सपायरी डेट तो लिखा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो उस जीवाश्म पे लिखा नहीं है। तो वो कैसे पता करते हैं या कैसे आयु का निर्धारण करते हैं? तो आयु के निर्धारण के लिए ये कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, और उस टेक्निक को हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग। आइए बढ़ते हैं समस्थानिकों के दूसरे प्रकार की ओर, जो कि है अस्थायी, जिसे हम रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस प्रकार के समस्थानिकों में जो नाभिक होते हैं वह अस्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें स्वतः विघटित होने की क्षमता होती है, अर्थात अगर ये रखे रहते हैं तो अपने आप टूटते रहते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि इनसे अलग अलग प्रकार की किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें निकलती हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो इन किरणों के उत्सर्जन के कारण इनके जो नाभिक होते हैं अपने आप टूटते रहते हैं। तो भारी नाभिक वाले तत्वों के समस्थानिक प्रायः रेडियो एक्टिव होते हैं। यदि बात करें हम एग्जाम्पल की, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि कार्बन 14 या उसके अलावा अगर हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन का जो 1H3 मतलब जिसका परमाणु भार 3 है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइट्रियम। तो कार्बन 14 और ट्राइट्रियम यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं संभारिकों के बारे में। तो संभारिक होते क्या हैं? संभारिकों के उदाहरण क्या है? तो इसके नाम को अगर आप ध्यान से देखिए, नाम है संभारिक, अर्थात समान भार वाले। तो आप नाम से ही अंदाजा लगाकर इसकी परिभाषा बता सकते हैं। तो संभारिक वे परमाणु या तत्व होते हैं जिनमें की द्रव्यमान संख्या, या हम कह सकते हैं परमाणु भार, समान होते हैं, परंतु इनकी जो परमाणु क्रमांक होते हैं या फिर जिसे हम कहते हैं परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि संभारिक वे होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल में कार्बन और नाइट्रोजन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 जबकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। वहीं बात करें हम इनके परमाणु भार की, तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो है 14 और नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो भी है 14। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके परमाणु क्रमांक तो अलग है, लेकिन इनके जो परमाणु भार है 14 और 14 मतलब दोनों समान है। तो यदि अगर हम बात करेंगे इनके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के मान समान नहीं होंगे। जबकि हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था समस्थानिकों में कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती थी, भले न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती थी, बट संभारिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समान नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? आइए हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 ही होगी। वही बात करें हम न्यूट्रॉन की संख्या की, तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या अगर हम माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो परमाणु भार 14 है और प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 न्यूट्रॉन होंगे। वही बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 7 होगी। वही ज्ञात करें हम इसके न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो परमाणु भार 14 है और 14 में से अगर हम 7 को माइनस कर दें प्रोटॉनों की संख्या को, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 7 होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो संभारिक हैं
इनमें न तो प्रोटॉनों की संख्या समान है और न ही न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, संभारिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, जबकि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती। कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कैल्शियम और आर्गन दिया गया है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 जबकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। लेकिन अगर हम बात करें आर्गन और कैल्शियम के परमाणु भारों की, तो इनके परमाणु भार क्रमशः 40 है। अर्थात हम देख सकते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक अलग है लेकिन परमाणु भार भिन्न है, अतः ये भी क्या होंगे, संभारिक होंगे। तो आइए देखते हैं इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो कैल्शियम में अगर देखें तो परमाणु क्रमांक 20 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 20 होगा। वही बात करें न्यूट्रॉन की संख्या की, तो परमाणु भार 40 है, 40 में से 20 माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। वही बात करें हम आर्गन की, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, 18 होगी। वही बात करें हम इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो परमाणु भार 40 में से अगर हम प्रोटॉन की संख्या 18 को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 22 आएगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं संभारिकों की विशेषताओं की। तो संभारिक की अगर विशेषताओं की बात करें तो आवर्त तालिका में इनका स्थान भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान नहीं होते। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, जो समस्थानिक थे वो आवर्त सारणी में एक ही जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन जो संभारिक होते हैं इनका आवर्त सारणी में स्थान फिक्स नहीं रहता, वे अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो रासायनिक गुण मिलते हैं, लेकिन संभारिकों में तो परमाणु क्रमांक समान है ही नहीं, तो इनके रासायनिक गुण समान नहीं होंगे। वहीं दूसरे गुण की बात करें तो संभारिकों में संभारिकों में मूल कणों की संख्याएं भी भिन्न होती हैं, जिस कारण इनके भौतिक गुण भी समान नहीं होते। अगले विशेषता की बात करें, संभारिकों के नाभिक अलग अलग तत्वों के होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सम न्यूट्रॉनिक। तो जैसा कि नाम में ही आप देख सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक अर्थात समान न्यूट्रॉन वाले। तो ऐसे तत्व या ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यदि हम बात करें सम न्यूट्रॉनिक की दूसरी विशेषता की, तो इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु अगर इनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार का अंतर समान होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इनके परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करें, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू समान होगी। क्यों आएगी वैल्यू समान होगी? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक, और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं या प्रोटॉनों की संख्या को माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी, तो इनमें क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान हो गई तो वो हो गए सम न्यूट्रॉनिक। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लिथियम दिया है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार 7। वहीं बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार 8 है। तो अगर हम ये देखें, ये सम न्यूट्रॉनिक है। कैसे? यदि हम लिथियम के न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 न्यूट्रॉन आ जाएगा। वहीं अगर हम बेरिलियम की बात करें तो अगर 8 में से 4 घटाएंगे तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है, बट इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलें, हाइड्रोजन और हीलियम दिए हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 3 है, वहीं हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 है। यदि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें तो अगर हम 3 में से 1 घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। वही देखें हम हीलियम में, तो हीलियम में परमाणु भार 4 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो भी न्यूट्रॉन की संख्या 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो इस प्रकार आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई समानता नहीं होती। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक अर्थात अगले हेडिंग की ओर, जो कि है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसा कि नाम में ही है सम इलेक्ट्रॉनिक अर्थात समान इलेक्ट्रॉन वाले। तो ऐसे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें नियॉन और सोडियम आयन, सोडियम पे प्लस चार्ज है तो ये आयन के रूप में है। तो नियॉन का परमाणु तथा Na आयन दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं आइए देखते हैं। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 10 होगी। चूंकि ये उदासीन है तो इसमें परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी।
क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था कि उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। वही बात करें हम सोडियम आयन की, Na+ की, तो सोडियम आयन के परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक है 11, परंतु इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। कैसे कम है? क्योंकि एक प्लस चार्ज है और मैंने बताया था कि जब प्लस चार्ज बनता है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो अगर इनका परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन तत्व में कितना रहा होगा? 11 रहा होगा, परंतु जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो इस प्रकार नियॉन और सोडियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। कुछ नीचे और एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है, फ्लोरीन पे 1 है, सोडियम पे 1+ चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2, एल्युमिनियम पे 3 तथा उसके बाद दिया हुआ है नियॉन। ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे पहला है समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती, मैंने पीछे बताया। दूसरा है संभारिकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। और तीसरा पॉइंट है सम न्यूट्रॉनिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट कर लीजिए।